हेलो एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अब तक 9 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं, जिसमें कि हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हम ये 10वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है। हमें 1 और 2 क्वेश्चनों को हल करना है जो निर्देश दिया है इस निर्देश के अनुसार। तो निर्देश क्या दिया है हमें? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। तो नंबर क्वेश्चन 1 है दिया है हमें। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? ऑक्सीजन अनुपात जलाना समानुपात कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है हमें पृथक करना, बी ऑप्शन में दिया झाग पैदा करना, सी ऑप्शन में दिया बुझाना और डी ऑप्शन में दिया फूट पड़ना। तो देखो, जिस प्रकार हमें जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्य करता है वो बुझाने का कार्य करता है। जैसे कि हम आग जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 8:28 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या संख्या, अगर हम 8 में 20 जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 15 में 20 जोड़ें तो देखो 35 मिलना था, पर ऑप्शन में 35 दिया नहीं गया है। तो हम दूसरी तरह से देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमने क्या करा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो वो कितना होता है? 9 होता है। अगर उसमें से हम 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर हम 3 का घन करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। उसमें और 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। हमने देखा कि यहाँ पे देखो ये 15 जो है वो किस संख्या के वर्ग के पास है। तो यहाँ पे 4 की संख्या के वर्ग के पास है। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 16 में से हमने 1 घटाया तो कितना मिलेगा हमको? 15। तरह से हमने अगर 4 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 64 मिलेगा। और 64 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 में 1 ऐड करेंगे तो हमको 65 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 65 दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें 3 में क्वेश्चन 4 हल करने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन है 24-47। तो यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना आ रहा है देखो। तो 47 में अगर हम 24 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। और यहाँ पे देखो 38-61 और 61 में से हम 38 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। इसी तरह से हमने सी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 98 में से 74 घटाएं तो क्या मिलेगा? तो 8 में से 4 गया 4 बचा। और यहाँ पे देखो 9 में से 7 गए 2 बचे, यहाँ 24 मिलेगा हमको। और यहाँ पे देखा हमने 77 में से 54 घटाएंगे, डी ऑप्शन में 77 में से 54 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे भी 23 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो 3 ऑप्शन एक प्रकार से समान है, ये भिन्न है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, ए ऑप्शन में दिया है हमें शिखर चोटी, बी ऑप्शन में दिया पर्वत, सी में है पहाड़ी टीला और डी ऑप्शन में दिया घाटी। तो देखो यहाँ पे क्या है, शिखर, पर्वत और पहाड़ ये एक प्रकार से अपने आप में समान है, क्योंकि ये ऊंचाई पर हैं ये, और घाटी जो होती है वो निम्न नीचे की तरफ होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे 6 हल करने हैं हमें, जो निर्देश दिए हैं इस निर्देश के अनुसार। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। तो देखो यहाँ पे आरोही क्रम दर्शाना है हमको। तो देखो यहाँ पे दिया है 1 नंबर पर शहद, बी में 2 नंबर पे दिया है फूल और 3 पे मधुमक्खी और 4 में मोम। तो देखो ये क्या है, इससे संबंधित है मधुमक्खी। देखो फूल होगा, फूल के पास मधुमक्खी जाएगी, उस पर बैठेगी, उसके बाद मधुमक्खी शहद बनाएगी, शहद बनाने के बाद मोम, शहद से मोम मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 संख्या से ऑप्शन चालू होगा वो हमारा राइट होगा। तो देखो ये ऑप्शन 2 संख्या से चालू नहीं है और ये भी नहीं है, तो बी और सी में से हमारा आंसर होगा।
देखो फूल के बाद क्या होगा, मधुमक्खी, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद 3 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नंबर 1 में जो दे रखा हमें GAR, 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 GAR और GAR, हमें जो 5 वर्ड दिए गए हैं इनमें सब में GAR कॉमन है। उसके बाद क्या दिया, देखो यहाँ पे GAR के बाद यहाँ पे G दिया गया है, यहाँ पे D दिया गया है, और यहाँ पे N दिया गया है, और यहाँ पे B दिया गया, और यहाँ पे L दिया गया है। तो देखो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा इसमें, B, तो 3 संख्या से स्टार्ट होगा, जो ऑप्शन वही हमारा राइट होगा। तो देखो ये नहीं है और ये नहीं है, तो 2 है, B और C। उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, देखो D आएगा, तो 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, G आ गया, N आएगा या L आएगा, तो G आएगा, तो फिर 1 आएगा। तो देखो 3 2 1 से के कौन सा ऑप्शन चालू है, B ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 व 8 हमने हल करने हैं। जो निर्देश दिए हैं इस निर्देश के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखो यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है, क्या है, 5, डैश, 23, 23, 47, 95, 191। तो देखो यहाँ से 5 संख्या 5 से स्टार्ट होकर सीरीज और 191 तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चलिए सीरीज में, तो मल्टीप्लिकेशन चलिए सीरीज में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखो यहाँ पे क्या देगा, 23 की गुणा 2 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। इसी तरह से हम 47 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 94, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 95। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, अगर हम 5 का डबल करेंगे तो 10 होगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 11, और 11 का डबल करा तो कितना हो गया, 22, और उसमें 1 ऐड करा तो 23, और 23 का डबल 46, उसमें 1 ऐड करा तो 47, और 47 का डबल कितना हो गया, 94, उसमें 1 ऐड करा तो 95, और 95 का डबल 190, और उसमें 1 ऐड करा तो कितना हो गया, 191। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे जो L है, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे ये I है। तो देखो FGHI, उसके बाद क्या आएगा, J। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे LMNO और यहाँ पे P। तो JP से कौन सा ऑप्शन चालू है, देखो तो एक ऑप्शन चालू है, D। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। वो दिया गया हमें, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को अदल बदल कर दिया जाने पर समीकरण सही होगा। तो देखो यहाँ पे हमने ए ऑप्शन यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है इस सीरीज में। तो यहाँ पे देखो क्या ए ऑप्शन में क्या दिया, देखो भाग को गुणा में बदलना है और गुणा को भाग में। तो देखो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे देखो ये प्लस में है 6, और ये भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3, गुणा का चिन्ह आ जाएगा भाग की जगह, -12, और ये गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग का, तो ये 2 से इसे भाग करेगा, बराबर कितना आ रहा है, 17। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 30, और 23 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 17। तो जो हमारा ए ऑप्शन है इससे समीकरण हल हो रही है, 17 बराबर 17। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन बी देखते हैं हम, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस को गुणा में बदलना है, तो 5, 6 और ये भाग 3, -12, और यहाँ पे गुणा को प्लस में कितना हो रहा है, 2। तो देखो कितना हो गया, ये इससे डिवाइड होगा तो 2 बार, तो कितना हो गया, 10, और कितना हो गया, ये 10 माइनस का बचेगा यहाँ से, तो माइनस ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही इसे देख लें हम, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर
हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना। देखो ये जो हमें यहाँ पे देखो 5 + 3 + 7 जो दिया गया वो इसके बराबर ये दिया गया है। देखो तो पहली संख्या जो लास्ट वाली संख्या उसको बीच में लिखा गया है, और जो बीच वाली संख्या उसको लास्ट में, और जो शुरू में है उसको शुरू में ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो ये बीच वाली संख्या इसको लास्ट में लिख दिया गया है, और जो लास्ट वाली संख्या उसको बीच में, और जो शुरू वाली संख्या उसको शुरू में लिखा गया। तो इसी तरह से हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या उसको हम बीच में लिख लेंगे, और जो बीच वाली संख्या उसको लास्ट में लिखेंगे, और जो शुरू में है उसको शुरू में रहे। तो 954 किस ऑप्शन में है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन में 954। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमें जो शब्द दिया गया है वो एजुकेशनल शब्द ही दिया गया है। तो देखो इस शब्द इसके क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, तो एजुकेशनल शब्द जो दिया है इससे जो हमें एक लेटर देखना है कौन सा लेटर नहीं बनेगा इस वर्ड के सारे लेटरों से। तो यहाँ पे देखो हमने, तो देखो ए ऑप्शन में देखा, देखो एन और ई एन डबल एन है, तो यहाँ पे देखो सिंगल एन दिया है इस वर्ड में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही नहीं बनना इस जो हमें जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड से। तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमें, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा ये जो चिन्ह है इस चिन्हों के को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुने। जहाँ पे हमें ये चिन्ह दिए गए हैं उनको हम इस जो हमें सीरीज दी गई है इस सीरीज में रखना होगा। देखते हैं किस ऑप्शन वाले चिन्हों को रखकर यहाँ पे राइट आंसर आएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ए ऑप्शन को रखा, तो देखो इसे यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह 4 से 16 को डिवाइड कितना मिलेगा 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से तो 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 घटेगा इसमें, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8। ये नहीं हो सकता, तो हमारा ए ऑप्शन तो है नहीं। उसके बाद बी ऑप्शन देखा हमने, तो देखो यहाँ पे गुणा हो रही है, तो यहाँ पे देखो 16 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 64। 3 घटाएंगे तो कितना मिले 61। 61 में ये भी नहीं होगा। तो हमने सी ऑप्शन देखा, तो देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे देखो 16 और 4 कितना होता है 20। उसके बाद देखो यहाँ बराबर आएगा, बराबर के बाद ऑप्शन नंबर सी में देखा हमने, चिन्ह रख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे चिन्ह रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे भाग का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। तो देखो ये इससे भी नहीं होगा। देखो 20 बराबर 3 भाग 4 गुणा 13, तो देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 4 से भाग देंगे तो इसको, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हम बोला, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद यहाँ पे गुणा 3 और भाग कितना है 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 बराबर 13, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों को सही क्रम को दिए गए विकल्प में से दर्शाएं। तो देखो ये हमें यहाँ लेटर दिया गया है, लेटर दिए गए हैं और उनके अंक दिए गए हैं उन लेटरों को। तो देखो ई को 1 दिया गया है, ओ को 2, सी को 3, एन को 4 और ए को 5। तो यहाँ पे देखो अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो यहाँ पे देखा हमने, तो ये देखो ऑप्शन से ले लेते हैं पहले। देखो 3, पहले हम सी लेंगे, 3 की जगह क्या दिया है सी। उसके बाद 4 की जगह एन, उसके बाद 5 में ए है, और उसके बाद 2 में ओ है, और 1 में ई। तो देखो ये कोई शब्द बनना है CN AOE, ये कोई शब्द नहीं बनना है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनना है कोई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा हमने, तो पहले ओ, 2 संख्या पे ओ है, 3 पे सी है, 1 पे ई है, और 5 पे ए है, और 4 पे एन है। तो देखो ये शब्द बनना OCN। तो ये शब्द हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 व 15 हमको हल करने हैं। जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये 64 है, 36 है और 2। और यहाँ पे देखो हमने क्या करा, अगर ये 64 की 8 का वर्ग होता है और ये 36 6 का, अगर इसमें से हम घटाएंगे 8 में से 6 तो क्या मिलेगा हमको 2। इसी तरह से ये 9 का होता है वर्ग और ये 5 का, और 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4, तो ये 4 है। उसके बाद ये 144 12 का होता है, 12 का वर्ग होता है उस और 12, और ये किसका होता है 16 का, तो सॉरी 4 का, 16 4 का वर्ग होता है, तो 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 8 संख्या दी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो हमने स्तंभ में देखा 5 सत्ते 35 और 35 का ना 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। और देखो यहाँ पे 4 पंजे 20 और दिया 60, तो यहाँ पे सबकी गुणा हो रही है, उसको यहाँ पे लिखा जा रहा है गुणा। तो देखो यहाँ हो गया 4 पंजे 20 और 20 छंग 120, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 राइट हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 120 है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 120 दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है 3 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष एक दिए गए हैं, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से ये, यदि कोई निष्कर्ष निश्चित रूप से इन कथनों के आधार पर निकाला जाता है तो अपना उत्तर दिए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, ये हमको दिए गए हैं। कथन एक है सभी कुत्ते चूहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमने इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सभी कुत्ते, यहाँ पे ये कुत्ते हैं, कुत्ते जो हैं सभी कुत्ते क्या हैं चूहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर इसको बना लेंगे चूहे हो गए। और आगे कहा है सभी चूहे कौवे हैं, तो इसके ऊपर ऐसे कर लेंगे तो हमको ये क्या होगा कौवे हो गए, कौवे हैं। आगे कहा है सभी कौवे तोते हैं, तो यहाँ पे एक और इसके ऊपर बना लेंगे सभी कौवे क्या हो गए तोते हो गए, तो ये क्या है तोते। तो हमें क्या कहा निष्कर्ष एक में सभी कुत्ते तोते हैं, देखो कुत्ते अंदर हैं और तोते बाहर हैं, तो ये जो अंदर वाला डायग्राम होता है तो वो होता है। तो यहाँ पे जो इसके तोते के अंदर हैं ये सारे कुत्ते, तो ये तो होंगे, तो हमारा राइट आंसर ये तो निकल रहा है एक निष्कर्ष। बी 2 निष्कर्ष में कहा क्या कहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, देखो कुछ तोते, तो इसमें से कुछ तो होंगे, ये तो है इतने जो हैं ये तो हैं, तो हमारा जो है ये भी निकल रहा है। सी निष्कर्ष में कहा है कुछ कौवे कुत्ते हैं, देखो तो कुछ कोहे, तो कोहे बाहर हैं, ये कौवे बाहर हैं, तो कुछ कौवे, तो ये कौवे बाहर हैं और कुत्ते अंदर हैं, तो ये कुछ होंगे, तो ये भी निकल रहा है। और सभी चूहे कुत्ते हैं, देखो सभी चूहे कुत्ते नहीं हो सकते, सभी कुत्ते चूहे हो सकते हैं, तो हमारा जो है ये नहीं निकल रहा। तो हमारा क्या है 1 2 3 जिस ऑप्शन में निकलेगा वो हमारा राइट होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1 2 3 निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 3 निष्कर्ष निकल रहे हैं 1 2 3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले रंग के हैं, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे। तो देखो ये कोई 4 इंच का आकार का एक ठोस घन दिया गया हमें, उसको एक 4, तो देखो यहाँ किस तरह से करा होगा वो। तो देखो यहाँ पे हमने जो एक इमेज ले ली, ये एक इमेज ले ली हमने, ये इमेज है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है देखो एक इमेज ले ली हमने यहाँ पे, तो 3 रंगों से रंगा गया, देखो इधर यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो इसने पूछा हमसे क्वेश्चन में 2 रंगों से रंगा पे, और एक ये देखो 2 रंगों के रंगे हैं, ये जो है ये देखो इधर रेड है, यहाँ येलो और यहाँ पे ग्रीन। तो देखो ये 3 रंगों से रंगा हुआ है, इधर नीचे भी 3 रंगों से रंगा हुआ, ये 3
3 इंच, ये कोई 3 इंच का 1 इंच में काटा हुआ तो उसके 3 पार्ट बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 4 इंच का है कोई होंगे इस तरह से, तो वो यहाँ पे ये कोने वाला और ये इस तरह से, ये कोने वाला, ये तो 3 रंग के होंगे, ये जो होगा यहाँ पे ये 2 रंग के होंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 और एक नीचे। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के इसके कम है, तो यहाँ पे देखो 2 इधर होंगे, 2 इधर, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो 4 ऊपर, यहाँ पे कितने 8 हो गए ऊपर और 8 नीचे, 2 इधर साइड में होंगे, 2 इधर, 2 उधर, 2। तो यहाँ पे कुल मिला के 24 जो हमारे वो कुल मिला के 2 कलर के होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 24 उसमें देख। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इसमें 24 दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो हमने क्या 6 मित्र ले लिए, ये 6 मित्र पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पे देखो सी बीच में है ए और ई के। आगे देखते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये। आगे कहा है बी ई के निकटतम दाएं हैं लेकिन डी के बाएं हैं, यहाँ से भी नहीं हो पा रहा। एफ दाएं छोर पर नहीं है, देखो एफ इधर नहीं है, इधर दायां होगा, तो यहाँ पे होगा एफ यहाँ पे होगा, तो एफ हमने यहाँ ले लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो एफ दाएं छोर पे नहीं है, डी के साथ कौन सा जोड़ा हुआ था ये पूछा हमसे। तो देखो यहाँ क्या कहा है, सी बीच में है ए और ई के। तो देखो हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे सी बीच में तो ए यहाँ पे ले लिया हमने, और सी यहाँ और ई यहाँ आ गया। और आगे कहा बी ई के निकटतम दाएं है, तो बी यहाँ पे आएगा, ई के दाएं, और डी के बाएं, तो डी यहाँ पे ले ले, तो इसके बाएं हो गया बी। तो हमारा क्या पूछा है, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा, तो डी यहाँ पे, तो इसके साथ कौन सा, बी ई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर जो सी है इसमें बी ई दे रखा, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं ओर मुड़ा। तो देखो मितान ने दक्षिण की ओर, तो मैंने आपको बता रखा दिशा किधर लेते हैं, उत्तर पश्चिम। तो देखो दक्षिण की तरफ इधर जाएगा, दक्षिण 12 किलोमीटर गया वो, उसके बाद उसने क्या, फिर वह बाएं ओर घूमा, तो बायां इधर आएगा, तो बायां कितना 10 किलोमीटर चला, उसके बाद में फिर बायां घूमा, तो बायां इधर जाएगा कितना 12। तो देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर हो गई, तो कौन सी दूरी, ये पूछा हमसे कि उसके बीच की दूरी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, तो यहाँ से चला था वो यहाँ आ गया, तो कितनी दूरी पहुँची है 10, तो 10 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो ये हमें ये आकृति दे रखी है, तो हमें ऑप्शन में देखना किस में ये निहित है आकृति। तो ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में देखो ये कुछ काफ़ी दूर दूर हो रहा है ये, तो यहाँ पे तो है नहीं। तो बी ऑप्शन देखा तो हमें ये इस तरह से ये आई और यहाँ पे ये हो गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। इसमें कोई और ना सी ऑप्शन में ना डी ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे पहले कागज को इधर फोल्ड किया, उसके बाद इधर, और यहाँ पे इसको कट करा। तो देखो ये किस तरह से दिखा, ये तो होगा नहीं, इन 2 ऑप्शन में तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इस तरह से कट किया गया है, ना कि इस तरह से। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये जो इस तरह से, तो इसमें कॉमन ये इसमें आ रहा है इस तरह से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है। इसमें कहा है उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रखा गया हो। तो देखो यहाँ पे ये आकृति दी गई है, तो मैंने आपसे बताया ये क्या हो जाता है, विपरीत हो जाती है अपने आप में आकृति। तो देखो ये आकृति है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो होगा नहीं और ना ही ये होगा। तो देखो डी और ए ऑप्शन में देखो, तो देखो ये जो इसका एरो का चिन्ह है यहाँ पे, तो इसको देखो ये मुड़ गया है यहाँ पे इस ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कौन सी उत्तर आकृति
प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे हमें आकृति देखनी है कौन सी इसे पूरा करेगी। तो देखो यहाँ पे ये लाइन है, तो इनमें लाइन नहीं है, इस ऑप्शन में लाइन नहीं है। और ये यहाँ पे देखो ये, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, एक कथन के आगे दो पूर्व अनुमान दिए गए हैं, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा पूर्व अनुमान निहित है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो देखो कथन कहा है, धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। और पूर्व अनुमान में कहा है, एक धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती हैं। कह नहीं सकते इसको, ये निश्चित नहीं है। और जो 2 में दिया गया है, निर्धन लोगों को दिल के दौरे नहीं पड़ते, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं पड़ते हैं उनको। तो हमारा इसमें क्या, कोई भी नहीं निकला। तो देखते हैं किस ऑप्शन में कोई भी नहीं निकला। देखो केवल पूर्व अनुमान एक निकलता, ये नहीं है। बी ऑप्शन में देखा हमने, बी ऑप्शन में 2, ये भी नहीं है। इसमें दोनों, ये भी नहीं है। तो डी हमारा, डी ऑप्शन जो हमारा राइट होगा। इन दोनों में ये जो पहला और 2, ये कोई भी नहीं निकल रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्प में किसी एक में। तो कोई यहाँ पे ये शब्द दिया गया है हमको, तो ये हमको एक शब्द दिया गया है। क्या शब्द दिया गया है, हमें शब्द दिया गया है DOOR। तो ये इसको यहाँ पे देखना, देखो ये जो है संख्या दे रखी है हमें, उस देखना। तो देखो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा 6 9, तो हमें पहले 6 9, तो देखो पहले हमें पंक्ति में देखना 6, उसके बाद स्तंभ में देखना 9, इस तरह से। तो देखो 6 उसके बाद 9, तो देखो 6 इधर चले हम और 9 इधर से आए, तो यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी है, तो ये सही है। उसके बाद देखो 4 और 4, देखो 4 यहाँ पे और इधर से 4 यहाँ पे, तो इन दोनों को यहाँ पे ओ सही है। उसके बाद 2, तो 2 कहाँ पे, देखो ये 2 है, और 0, तो 0 कहाँ पे, ये, तो देखो ये भी वो सही बना। उसके बाद देखो 4 और 3, तो 4 यहाँ पे और 3 कहाँ पे, ये, तो यहाँ पे एफ, ये नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमने दूसरा ऑप्शन देखा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन देखा हमने। तो बी ऑप्शन में क्या है, देखो 7 6, तो 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो डी सही है। उसके बाद 0 1, तो 0 ये है और 1 ये है, तो एस, ये भी नहीं हो रहा। सी ऑप्शन देखा हमने 9, उसके बाद 5, तो डी ये सही है। उसके बाद 0 और 2, तो दो यहाँ पे है और 0 ये, तो ये हो रहा। उसके बाद 4 4, तो 4 4 0 आ रहा। उसके बाद 1 2 1, उसके बाद 2, तो 2 कहाँ पे है, ये, तो ये भी नहीं हो रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा, इससे बन जाएगा शब्द। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन, ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर गेन कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।